7th क्लास। आज हम आपके बाल महाभारत का चैप्टर नंबर 12 द्रौपदी स्वयंवर पढ़ेंगे। स्वयंवर का मतलब होता है शादी करना, स्वयंवर अपनी इच्छा से वर चुनना। तो जो पुराने समय में जो राजा महाराजा होते थे, वहाँ पे उनके कन्याओं के लिए, उनकी मनपसंद वर चुनने के लिए उनको एक तरह से छूट दी जाती थी। उनके लिए एक आयोजन किया जाता था और दूर दूर से देश के राजाओं को बुलाया जाता था, और जो कन्या होती थी वो अपनी इच्छा से किसी भी वर के गले में माला डाल सकती थी, उसको ये आज़ादी होती थी। दूसरी बात यह भी है कि कई बार एक शर्त भी रखी जाती थी कि जो एक कुशल योद्धा होता है, जो अच्छे से शस्त्र चलाना जानता है, तो ऐसी कोई शर्त रख दी जाती थी। जो इस शर्त को पूरा करेगा, कन्या उसी को अपना वर चुन लेती थी। तो ये स्वयंवर पहले के समय में आयोजित होते थे। और द्रौपदी थी पांचाल नरेश जो राजा द्रुपद थे, उनकी कन्या, जिसका नाम द्रौपदी था। तो आज हम वही पढ़ रहे हैं। जिस समय पांडव एकचक्रा नगरी में ब्राह्मणों के वेश में जीवन बिता रहे थे, उन्हीं दिनों पांचाल नरेश की कन्या द्रौपदी के स्वयंवर की तैयारियां होने लगी। इसको जो ये चैप्टर है आपका, उसको भी मैं एक शॉर्ट समरी में समझा देती हूँ, जिससे आपको चैप्टर अच्छे से एक्सप्लेन भी हो जाएगा और समझ में भी आ जाएगा। तो जो आप एकचक्रा नगरी के बारे में जानते हो कि जब पांडव लाख के घर से बचकर आए थे, तो वहाँ पे एकचक्रा नगरी में रहने लग गए थे। जब एकचक्रा नगरी में उन्होंने सुना कि पांचाल नरेश अपनी कन्या का विवाह के लिए एक स्वयंवर आयोजित कर रहे हैं, तो जिसकी तैयारियां चल रही हैं, तो वहाँ पे देखा कि एकचक्रा नगरी के जो ब्राह्मण थे, ब्राह्मणों के झुंड, ब्राह्मण काफ़ी ज़्यादा समूह उनके पांचाल देश के लिए जा रहे थे, रवाना हो रहे थे। तो जो पांचों पांडव और कुंती थी, पांचों पांडवों ने सोचा कि चलो हम भी देख आते हैं। वहाँ पे उन्होंने अपनी माता कुंती के साथ वो पांचाल देश में चले गए और वो एक कुम्हार के घर में ठहर गए। सभी ने ब्राह्मण का वेश धारण किया हुआ था ताकि कोई उन्हें पहचान ना सके कि कहीं ये पांडव तो नहीं है। स्वयंवर मंडप में जो एक शर्त थी जिसके पूरा करने पर द्रौपदी उसको वर चुनने वाली थी, वह यह थी कि एक बड़े आकार का धनुष रखा हुआ था, जिसकी डोरी तारों पर चढ़ी हुई थी, बनी हुई थी। ऊपर काफी ऊंचाई पर एक सोने की मछली टंगी हुई थी, जिसके नीचे एक चमकदार यंत्र बड़े वेग से घूम रहा था। और राजा द्रुपद ने घोषणा कर रखी थी कि जो पानी में, यानी नीचे प्रतिबिंब देखकर, पानी में उसकी छाया देखकर ऊपर मछली पर निशाना लगाएगा और उसको गिरा देगा, वही द्रौपदी उसको वरमाला पहना देगी। तो इस स्वयंवर के मंडप के लिए या द्रौपदी से शादी करने के लिए कह सकते हैं कि वहाँ पे दूर दूर से काफ़ी देश के राजा आए हुए थे, जिनमें धृतराष्ट्र के 100 बेटे भी थे और अंगनेश कर्ण भी थे। और कौन कौन आया था इस स्वयंवर को देखने के लिए भी आए थे, कुछ श्री कृष्ण, शिशुपाल, जरासंध आदि भी शामिल हुए थे। कुछ देखने के लिए आए थे और कुछ शामिल होने के लिए आए थे। दर्शकों की भी काफ़ी भारी भीड़ थी। जो राजकुमार धृष्टद्युम्न ने, कौन थे धृष्टद्युम्न? जो राजा द्रुपद थे उनके बेटे थे। वो आगे घोड़े पर सवार होकर आए, पीछे उनकी जो कन्या थी द्रौपदी, वो हाथी पर सवार होकर हाथ में फूलों की माला लिए आई थी। राजकुमार जो धृष्टद्युम्न थे, उन्होंने अपनी बहन का हाथ पकड़ा और वो मंडप के बीच में उनको ले गए। अब जो शर्त थी, उसको शर्त को पूरा करने का समय आ गया था। सारे राजा आते, धनुष उठाते, लेकिन हार जाते और अपमानित होकर वहां से चले जाते। सबका हाल यही था। जैसे सुप्रसिद्ध वीर कौन कौन थे? शिशुपाल, जरासंध, शल्य व दुर्योधन जैसे पराक्रमी राजकुमार तक असफल हो गए थे। जब कर्ण की बारी आई तो उसने सबने सोचा कि हाँ ये तो सफल हो जाएगा, लेकिन जब उसने भी प्रत्यंचा चढ़ानी शुरू कर दी, धनुष तान लिया था तीर चलाने के लिए, इतने में जो धनुष का डंडा होता है वो उछलकर उनके हाथ से छूट गया और उनके मुंह पर जा लगा, जिससे उनको मुंह चोट लगी और वो उसको सहलाते हुए जाकर बैठ गए। तो यानी इसमें वो भी सफल नहीं हो सके। उसके बाद जो ब्राह्मणों का समूह था, उनके बीच में से एक तरुण यानी एक युवक लड़का खड़ा हुआ वहां से और वहां पर आ गया, और वहां पे तरह तरह की चर्चा होने लगी कि ये ब्राह्मणों के समूह से कौन उठ के आ गया। अर्जुन ने धनुष हाथ में लिया और उस पर डोरी चढ़ा दी। उसने धनुष पर तीर चढ़ाया और सबको मुस्कुराते हुए देखा। आश्चर्यचकित, पहले शौक थे सभी जो, अब वो मुस्कुरा रहे थे। और उसने देरी न करके एक के बाद एक 5 बाण उस घूमते हुए चक्र में मारे और हजारों लोगों के देखते जो निशाना था वह टूटकर ही नीचे गिर गया। सब और कोलाहल मच गया कि ये क्या हो गया, और बाजे बज उठे, क्योंकि एक तरह से द्रौपदी के विवाह होने की जो शर्त थी वो पूरी हो चुकी थी। अब द्रौपदी जो थी वो तो देखते ही बनती थी, उसकी शोभा, तो वह आगे बढ़ी और कुछ शर्माते हुए लेकिन खुश होते हुए उसने ब्राह्मण वेश में जो अर्जुन थे उनको माला पहना दी।
जो ये माता का ये समाचार सुनाने के लिए, जो ये खबर थी कि अर्जुन की शादी द्रौपदी के साथ हो गई, इसको सुनाने के लिए जो नकुल, सहदेव और युधिष्ठिर थे वो पहले ही मंडप से उठकर चले गए थे, परंतु भीम नहीं गया था।